ब्राह्मण सादर नमस्ते सभी को। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज ज्योतिष शास्त्र में आजीविका का निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि आज समूचे विश्व के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आजीविका का निर्धारण करना अपने आप में एक बहुत ही गूढ़ विषय है, क्योंकि कई बार माता पिता के दबाव में बालक कुछ और विद्या पढ़ लेता है, किसी और फील्ड में चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो 10 साल 20 साल उस फील्ड में रहने के बाद भी वो अपना लाइन चेंज करके कहीं और कुछ करना चाहता है। कई बार वो पढ़ाई को भी बीच में ही छोड़ देता है, क्योंकि उसका मनोमस्तिष्क उस विद्या के योग्य नहीं मानता है। यह विद्या हमारे लिए है या नहीं है, जो हम व्यापार व्यवसाय करके आजीविका चला रहे हैं वो हमारे लिए है कि नहीं है, और हम किसमें सफल हो पाएंगे किसमें असफल हो पाएंगे, ये तमाम है जो भारतीय मनीषा के महर्षियों ने, चूंकि भारतीय मनीषा हमेशा से ही लोक धर्मी रही है और भारतीय ऋषियों ने इस विषय पर बहुत ही गूढ़तम और विस्तृत चिंतन किया। इसीलिए जब हम प्राचीन ज्योतिष के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, हम श्री राम दैवज्ञ के मुहूर्त चिंतामणि को देख लें, श्री वैद्यनाथ के जातक पारिजात को देख लें, आचार्य वराहमिहिर के बृहद जातक को देख लें, हम महर्षि पराशर के होरा शास्त्र को देख लें, जिन जिन ग्रंथों का भी हम अनुसरण करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, हम पाते हैं कि आजीविका को लेकर के और महर्षियों ने एक बहुत बड़ा चिंतन व्यापक रूप से किया हुआ है। सामान्यतया हम जन्म पत्रिका के 12 भावों को मानते हैं। इन 12 भावों में आध्यात्मिक रूप से हम देख लें, सामाजिक रूप से देख लें, जिस भी रूप से हम चर्चा करना चाहें, इन 12 भावों में ही पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड समाहित है। उसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, हम आर्थिक दृष्टि से देखते हैं, हम सामाजिक दृष्टि से देखते हैं। हमारी दृष्टि अलग हो सकती है, उसको देखने का चिंतन अलग हो सकता है। हम बार बार जितनी बार भी देखते हैं, हमारा चिंतन अलग रहता है। तो यहाँ पर आज हम जो बात करने वाले हैं आजीविका के लिए, आजीविका के विषय में महर्षियों ने जन्म पत्रिका के 12 भावों में जो 12वां 10वां भाव है, उस 10वें भाव को आजीविका का विचार कहा। 10वां भाव ही आजीविका से संबंधित क्यों रहा? जब सारावली में कल्याण वर्मा जी अपना मंगलाचरण करते हैं तो वो लिखते हैं कि यस्योदयास्त समये यस्य जिस भगवान सूर्य के उदित और यस्योदये जगदिदम प्रतिबोध में थी मध्यस्थिते प्रसरति प्रकृति क्रियासु। तो भगवान सूर्य नारायण की 3 स्वरूपों का वर्णन उन्होंने इस मंगलाचरण के माध्यम से किया कि जिनके उदय के बेला में यस्योदये जगदिदम प्रतिबोधमेति इदम जगतम प्रतिबोधम प्राप्यति, यह पूरा विश्व जो है भगवान सूर्य के उदित होने से ही जागृत हो जाता है। और मध्य स्थित है, तो मध्य में भगवान सूर्य नारायण कब स्थित होंगे? तो जन्म पत्रिका का जो 10वां भाव होता है, कुंडली का 10वां भाव होता है, वही मध्य स्थित है। और मध्य स्थित को कहा कि प्रसरति प्रकृति क्रियासु, अपनी अपनी कार्य प्रणाली में, अपनी अपनी दिनचर्या में, अपने आजीविका में लोग लग जाते हैं। और इसीलिए शायद ऋषियों ने 10वें भाव को कर्म जीव का नाम दिया और उसके अनेक संसाधनों के द्वारा आजीविका निर्धारण की बात की। आज हम जो आजीविका की बात करेंगे तो प्राचीन काल में यदि हम देखेंगे तो धनोपार्जन के लिए प्राचीन काल में सबसे पहला एक उपाय था भिक्षा मांगना, माने भिक्षा प्राप्त करना, मांगना, घूमना। दूसरा जो क्रम है वो राज सेवा का है, जो सरकारी नौकरी में लोग रहते थे पहले भी राज दरबार में और इधर सेवा कार्य के लिए वेतन इत्यादि प्राप्त करने के लिए लोग राज सेवा में लगे रहते थे। तीसरा जो है वो कृषक कार्य था, कृषि कार्य, जिसको भारत हमारा समूचे विश्व में एक अपना स्थान रखता है कृषि के मामले में। और कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ के कृषकों को भी ज्योतिष शास्त्र का बहुत उत्तम ज्ञान हुआ करता था कि कौन से मुहूर्त में, कौन से समय में हमें बीज वपन करना है, कौन सी
फसल कौन सी ऋतु में पकाई जाए, कौन सी ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाए, उसका खाने से लेकर के और उसके भोग विलासिता तक का सब कुछ समय निर्धारण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हुआ करता था। तीसरा कृषि जो धनोपार्जन का एक विषय था, वो चौथा विषय था विद्या। तो एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें हायर एजुकेशन आप कह लीजिए, चाहे आप भारत के प्राचीन इतिहास को जब पढ़ेंगे तो उस समय भी नालंदा और तक्षशिला जैसी संस्थाएं कार्य करती थी। और आचार्य चंद्रगुप्त जो थे, आचार्य चाणक्य जो थे, वो चाणक्य मगध के थे, मिथिला मगध बिहार के थे, लेकिन वो पढ़ाते थे, तक्षशिला के आचार्य थे। तो तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में था। तो कहने का मतलब है कि इतने दूरों तक भी आचार्य लोग, योग्य आचार्य जाते थे पढ़ाने के लिए, तो वहां पर उनका आजीविका था। और तीसरा होता है ब्याज का पैसा, जिसको हम सूदखोरी कहते थे। और अंतिम जो ये छठा विषय था, वो व्यापार कर्म करके, बिजनेस करके और रुपया पैसा कमाना। ये प्राचीन काल में धनोपार्जन की विद्याएं थी। आधुनिक काल में क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ग्रह कारक हो सकते हैं, ज्योतिष विद्या में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि फलादेश करने का अधिकारी कौन होता है। कि भाई हर कोई फलादेश नहीं कर सकता। और फलादेश के, चूंकि आज का जो विषय आपने आजीविका रखा, यह निश्चित रूप से फल कथन का विषय है। और फल कथन के लिए किनको फल कथन करने का अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए आचार्य ने कहा कि पराशर मुनि का कथन है कि गणितेषु प्रवीणो यह, जो गणित विद्या में पारंगत हो, ग्रहों के साधन में, जन्म पत्रिका निर्माण में, कुंडली में, इष्टकाल भयात भवोग से लेकर के दशा क्रम का साधन हो, अथवा षोडश वर्ग हो, षड वर्ग हो, इन सबके गणित की प्रक्रिया को जानने वाला व्यक्ति हो। शब्द शास्त्रे कृत श्रम, और शब्द शास्त्र हम व्याकरण को कहते हैं, तो व्याकरण में जो श्रम किया हुआ हो, परिश्रम किया हुआ हो। न्यायविद बुद्धिमान हो रहा, न्याय का, न्याय दर्शन जो है उसका विद्वान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। स्कंद श्रवण सम्मत, तो ये फलादेश जो हम आजीविका का विचार और ग्रहों के विचार को कर रहे हैं, ये होरा स्कंद के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आचार्य कि भाई यह जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद विषयम स्कंध त्रयाधिष्ठितम, अनेक विषयों को समाहित किया हुआ अपने आप में, लेकिन मुख्य रूप से यह 3 स्कंदों में ही समाहित है, वह सिद्धांत, संहिता और होरा। तो हम जो बात करने आज हम जा रहे हैं, ये होरा स्कंद की हम बात करेंगे। तो कहा कि होरा स्कंद श्रवण सम्मत, होरा स्कंद को सही प्रकार से, भली प्रकार से सुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ पर श्रवण का मतलब ये है कि देखिए, भारतीय जो विद्याएं हैं, जब आप कोई भी पुराण को उठाते हैं, कोई भी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों को उठाते हैं, तो वहां पर उवाच शब्द आता है। श्री सूर्य उवाच, श्री मय उवाच, श्री नारद उवाच, श्री पाराशर उवाच। उवाच का मतलब उन्होंने बोला। और बोलेंगे क्यों? जब सामने कोई सुनने वाला होगा, कोई जिज्ञासु होगा, तभी वो बोलेंगे। अभी आप लोग जैसे सामने जिज्ञासु के रूप में बैठे हैं, तभी मैं बोल पा रहा हूं, नहीं तो मुझे क्यों जरूरत है बोलने की। इसी बात को ये कह रहे हैं कि होरा स्कंद में श्रवण किया हुआ हो, माने गुरु शिष्य परंपरा से अच्छी प्रकार से पढ़ा हुआ हो। उहापोह पटुर्देश, और पटु कहते हैं विद्वान को, और उहापोह कहते हैं स्थितियों को। तो स्थितियों के विद्वान को, और देश और काल का विद्वान होना चाहिए, और अपने इंद्रियों पर संयम रखने वाला होना चाहिए। एवं भूतस्तु दैवज्ञो, ऐसा दैवज्ञ यदि फलादेश करता है, तो असंशयम सत्यम आदिशेत, तो वह निश्चित रूप से सत्य ही बोलता है, वह झूठ नहीं बोलता है, अर्थात उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। तो फलादेश का आज का विषय है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी बात यहाँ पर बतानी चाहिए। देखिए, जीविका की परीक्षा, आज जो मैं बात कर रहा था कि समूचे विश्व में आजीविका की बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या हुई क्यों है? क्योंकि समस्या को जन्मदाता भी हम ही लोग हैं। जन्मदाता हम इसलिए हैं कि मुहूर्त चिंतामणि का यह श्लोक आप देखेंगे कि यह चूड़ाकरण संस्कार के समय, मुंडन के आसपास का संस्कार जब किया जाता था, तो उसी समय तस्मिन काले स्थापयेत पुरस्तात्, तत्पुरस्तात्, उस बालक के सामने स्थापित करना चाहिए वस्त्रम शस्त्रम, एक कपड़ा होना चाहिए, शस्त्र होना चाहिए, पुस्तकम लेखनी च, पुस्तक और लेखनी माने कलम,
स्वर्णम सुवर्ण होना चाहिए, रौप्यम चांदी होना चाहिए, यच्च गृह्णाति बालस वह बालक जिसको भी ग्रहण कर ले, जिसको भी उठा ले सामने से, तैरा जीव तस्य वृत्ति प्रतिष्ठा, उसी से उसकी आजीविका होगी। वस्त्र उठा लिया तो व्यापारी बनेगा, शस्त्र उठा लिया तो वो आर्मी में, पुलिस में, फौज में जाएगा, पुस्तक उठा लिया तो वो निश्चित रूप से पढ़ने लिखने वाला अध्यापक बनेगा, लेखनी उठा लिया वकील इत्यादि, जज इत्यादि बनेगा, सोना चांदी उठा लिया तो सोनार का काम करेगा, इससे रिलेटेड गोल्ड रिलेटेड काम करेगा। ये सुनने में थोड़ा सा जरूर अजीब लग सकता है आपको, लेकिन हकीकत ये है कि यदि बालक को 5वें और 6ठे साल में ही उसको पता हो कि मुझे इस विद्या की ओर ही आगे बढ़ना है, इस विद्या को ही पढ़ना है और उसी में मेरी आजीविका है, तो उसकी आजीविका उस फील्ड में निश्चित रूप से बन जाएगी, क्योंकि वह बचपन से ही उस विद्या की ओर अग्रसरित होने लगेगा, परिश्रम करने लगेगा। क्योंकि जब तक बालक जो है अपनी विद्याओं को नहीं समझेगा, आज की सबसे बड़ी जो समस्या है भारतीय शिक्षण पद्धति को कह लीजिए, मैकाले पद्धति को कह लीजिए, चाहे जो भी हम पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज की बात मैं कर रहा हूं, वहां पर भी हम आजीविका की ओर ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं। हमारी समस्या ये है कि जब 12वीं पढ़ लिया तो दुनिया बीए कर रही है तो हम भी बीए कर लें, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो हमें भी इंजीनियरिंग करना है, कोई बीकॉम कर रहा है हमें भी बीकॉम करना है, कोई शास्त्री कर लिया हम भी शास्त्री कर ले। नहीं, आपकी आजीविका आपके स्वयं की होने वाली है। आपको एक सही समय पर इसका डिसीजन माता पिता को करना चाहिए, और ये संस्कार माता पिता के द्वारा किए जाते थे। इसीलिए बालक को सही समय पर बता दिया जाता था कि भैया ये तुम्हारी आजीविका का फील्ड है, और बालक उसमें संतुष्ट रहता था क्योंकि उसको पता है कि मैं यही कर पाऊंगा, और इसीलिए वो बिना किसी उहापोह की स्थिति के, बिना किसी परेशानी के उस फील्ड में अच्छा काम कर जाता था। आज बीए एमए सब कुछ करने के बाद बीएड करने जाते हैं 35-40 साल की एज में, अब बीएड कर लेते हैं कुछ नहीं हो रहा है, पीएचडी कर लेते हैं कुछ नहीं हो पा रहा है। भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, तब क्यों करना है? तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो माता पिता की है, समाज की है। तो निश्चित रूप से मुहूर्त चिंतामणि कार ने बहुत सुंदर तरीके से इसको व्याख्या किया कि भाई 4-5 साल की एज में ही यदि आप बालक को एक दिशा निर्देश कर देंगे, वो उस फील्ड में आगे बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई केवल वस्त्र शस्त्र और पुस्तक और लेखनी और सोने से थोड़ी जीवन चलता है। बिल्कुल चलता है। शस्त्र के मामले में यदि शस्त्र कह दिया तो लोहे से बनी हुई जितनी मशीनरी, टेक्नोलॉजी और सारी चीजें हैं उसमें आ जाएंगी। वस्त्र कह दिया तो वस्त्र से आप शॉपिंग मॉल से लेके, बिजनेस करने से लेके, जो भी वस्त्र से संबंधित मिल कारखाने और ये है सब आ जाएंगे। लेखनी कह देने से कलम की कंपनी फैक्ट्री की बात नहीं करके यहाँ पर अध्यापक, वकील, जज, मुंसफ, जितने भी पढ़ने पढ़ाने से संबंधित लोग हैं, टीचिंग से संबंधित लोग हैं, सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पर आचार्य ने बहुत सुंदर इसकी व्याख्या, इसको हम नहीं समझ पाए। अब आज के टाइम पर अगर हम आजीविका की बात करें तो आज वर्तमान में 6 प्रकार से आजीविका आपको देखी जा सकती है। वह 6 प्रकार से आजीविका कैसे प्राप्त होती है? एक होती है बौद्धिक संपदा से युक्त आजीविका। बौद्धिक संपदा माने बुद्धिमान लोग जो करते हैं, तो बुद्धिमान जो पढ़ाई लिखाई, टेक्नोलॉजी और इससे रिलेटेड जो भी माने लेखन, प्रबंधन और सारी चीजें इसमें बौद्धिक के अंतर्गत आ जाएगी। और इसके कारक ग्रह यहाँ पर बुध और बृहस्पति आपको दिख रहे हैं। आर्थिक जो है, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी में कॉमर्स है, सीए है, सीएस है, और ये आपका पूरा आरबीआई से लेके जो भी प्रबंधन की बात करते हैं, ये धन के प्रबंधन की बात करते हैं, ये सब इसी में आ जाएंगे। और इनके कारक जो होते हैं वो सूर्य, चंद्र और मंगल होते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो कला का। कला में आप फिल्म इंडस्ट्री को भी ले सकते हैं। आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, दुनिया भर की चीजें हैं जहां से लोग पैसा अर्जित कर रहे हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी एक यूट्यूब चैनल बना के अच्छा खासा कमा रहा है, केवल डांस करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, कोई पढ़ा के अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। आप यूट्यूब की दुनिया में आप देखेंगे खान सर से लेके और दुनिया के लोग हैं, तो ये सब कला के क्षेत्र में ही आएंगे। और इसका मुख्यतः कारक जो होता है वो शुक्र होता है। नेमी जो है वो एक माने कंस्ट्रक्शन काम आज के टाइम पर हम कह लें, सिविल का काम जो भी है इसके अंतर्गत, और इसके राहु केतु कारक होते हैं। मशीनी कह देने से यहाँ पर आपका सीए, ये सीएस कंप्यूटर साइंस कह लीजिए, चाहे आपकी कंपनी, फैक्ट्री और ये औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया और सारी चीजें आ जाएंगी। और इसके कारक शनि होते हैं।
और व्यापार कह देने से बिजनेस आएगा, और बिजनेस के कारक आपके बुध ग्रह होते हैं। माने व्यापार तभी अच्छा चल पाएगा भाई जब आप मीठी बाणी बोलेंगे, और किस ग्राहक से किस तरह से बात करनी है, क्या करना है, इसका ज्ञान नहीं रहेगा तो आपके व्यापार नहीं चल पाएगा। आप देखिए कि बहुत सारे लोग समाज में होटल खोल के बैठे हैं, कोई स्वाद नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन उनका आव भगत करने का तरीका इतना अच्छा है कि आपके आते ही इतने गर्मजोशी से आपको वेलकम करेंगे, जैसे वर्षों से बिछड़े हुए आपके कुंभ के मेले में खोए हुए भाई हो, इस तरह से इतने प्यार से मिलते हैं। फिर आपको नहीं भी इच्छा होगी तब भी आप एक बार वहां पर जाना जाना शुरू कर देते, वहां पर बैठना शुरू कर देते। तो ये आपका एक बुद्ध जो है वो वाणी का कारक, कल मैंने ये सारी बातें आपको बतलाई थी। अब देखिए आचार्य वराहमिहिर अपने बृहद जातक में कहते हैं कि अर्थाप्ति ही पितृजननी सपत्न मित्र भ्रातृ स्त्री भृतक जना दिवाकराद्य ही होरेन्द्वोर दशम गतैर विकल्पनीया भेन्द्वर्कास्पद पतिगांसनाथ भृत्या। अर्थाप्ति ही, धन की प्राप्ति जो है वो कैसे होगी, तो कहा कि पितृ से, पिता से, जननी माता से, सपत्न मने शत्रु से, मित्र मने मित्र से, भ्रातृ मने भाई से, स्त्री मने स्त्री से, और भृतक मने सेवकों से, नौकरों से, दिवाकर आद्य ही मने सूर्य आदि क्रम से। सूर्य से पितृ से होगा, चंद्रमा होगा तो जननी से माता से होगा, मंगल होगा तो शत्रु से होगा, बुध होगा तो मित्र से होगा, और शुक्र गुरु होगा तो भाई से होगा, शुक्र होगा तो स्त्री से होगा, और शनि होगी तो शनि होगा तो भृतक माने सेवकों के द्वारा धनोपार्जन होगा। ये कैसे होगा, तो कहा कि होरेन्द्वोर दशम गतैर, होरा कहते हैं लग्न को, तो लग्न कुंडली का यहाँ पर विचार करने की बात की जा रही है कि लग्न कुंडली में या फिर लग्न से अथवा चंद्रमा से दशम में जो ग्रह हो, 10वें भाव में जो ग्रह हो, उसी के अनुसार धन प्राप्ति की कल्पना कही गई है। अब यहाँ पर पितृ कह देने से पिता के द्वारा धन प्राप्ति कौन सी हो सकती है, तो पिता कारक है सूर्य का, सूर्य कारक है पिता का, इसीलिए पितृ कह दिया। और पितृ से माने पैतृक जो कार्य है उसको भी जातक कर सकता है, सूर्य से संबंधित जो कार्य है उसको भी जातक कर सकता है। सूर्य से संबंधित कार्य क्या क्या है तो वो आगे अभी बतलाएंगे। जननी कह देने से माता के पक्ष से, सपत्न कह देने से, देखिए बहुत सारे लोग कोर्ट में मानहानि का दावा करके 25-50 लाख रुपया, करोड़ों रुपए ऐसे ही ले लेते हैं, तो वो उसका दुश्मनी ही तो हुआ ना, दुश्मनी से कमा लिया। अस्त्र शस्त्र का व्यापार करने वाले सब दुश्मनी कार्य ही है, उससे भी कर लेते हैं। यहाँ पर मित्र, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कोई मित्र कहीं पर सफल हो गए तो उनको आगे बढ़ा देते हैं। भ्रातृ और स्त्री और भृतक कहते हैं शूद्र को, तो मान लीजिए कि नौकर को, तो नौकर से सिक्योरिटी गार्ड और ये सेवक इत्यादि। आजकल आप ऑनलाइन सप्लाई कंपनियां जो बनी हुई है, मैन पावर आपको सप्लाई करती है, आपको कितने आदमी चाहिए, कितने दिन के लिए चाहिए, केयर टेकर चाहिए, जो भी चाहिए सब कुछ तो है। तो ये सब कुछ इसी के अंतर्गत, इन्हीं 7 चीजों में पूरी दुनिया समाहित है। इनसे आप खूब आसानी से समझ सकते हैं। फिर कहा कि भाई एक स्थिति ये हो सकती है कि 10वें भाव का कोई ग्रह ही ना बैठा हो, 10वें भाव में कोई ग्रह हो ही ना, फिर कैसे होगा, तो कहा कि भाई लग्न से या सूर्य से 10वें भाव का जो स्वामी होगा, 10वें भाव में कोई राशि तो जरूर होगी, तो उस राशि का स्वामी जिस नवमांश में गया हो, जिस भी किसी नवमांश होते हैं, तो उस नवमांश में गया होगा, उस नवमांश के स्वामी के अनुसार उसको आजीविका प्राप्त होगी। तो उस नवमांश के स्वामी का कारक कौन कौन सा होता है, क्या होता है, उसको देखेंगे। तो कहा कि अगर उस नवमांश का स्वामी सूर्य होगा तो अर्कान से तृण कनकोर्ण भेष जाद्य, कहा कि भाई तृण, तृण कहते हैं घास को, तो घास फूस से संबंधित आज के टाइम में जितने आप ये यज्ञशाला बनाने के लिए, आप बिल्डिंग बनाने का जितना खर्चा नहीं है, उतना आज तृण के घास के घर बनाने का खर्चा है। कनक कहते हैं सुवर्ण को। तो मैं कल भी इस विषय पर चर्चा किया था कि भाई वो गोल्ड लोन की बात हो, चाहे इसमें म्यूचुअल फंड में बात हो, चाहे आपका स्टॉक मार्केट में बात हो, स्टॉक एक्सचेंज की बात हो, गोल्ड में पैसा लगा करके वो व्यक्ति कमा सकता है। ऊर्ण कहते हैं ऊन को, तो उन्हीं कंपनियां जो भी हैं उनसे संबंधित भी हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद से कहा कि भेषज आद्य ही, भेषज कहते हैं कि दवा इत्यादि से संबंधित, मेडिसिन से रिलेटेड, और इनसे करके व्यक्ति बढ़िया कमा सकता है। फिर उसका स्वामी मान लो कि नवमांश का स्वामी चंद्र निकलता है, तो चंद्रमा क्या कर सकता है, तो कृषि जलजांगना श्रेयाश्च,
कृषि कर्म करके आप देखिए कि बड़े बड़े आप पढ़ते हैं अखबारों में कि कोई करोड़ों का लाखों का पैकेज छोड़ के कृषि कर रहा है। मैं पहले ही बताया कि भाई उसकी आजीविका में जो इच्छा थी उसकी वो कृषि की ही थी, लेकिन वो ठीक है टेक्नोलॉजी और इन सब में गया, लेकिन लौट के वो वहीं पर आ गया। फिर कहा कि जलज कृषि में भी देखिए जो आज के समय में ये खाद और इससे रिलेटेड खेती नहीं करते हैं, जो बिल्कुल शुद्ध खेती करते हैं जिसमें खाद इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो एक कृषि का आजकल बहुत ज्यादा बोलबाला है। और आने वाले 10-20 सालों में ये आप मान के चलिए कि इस धरती पर जीवित वही रहेगा जिसके पास अपना कुछ खेत है और उसके पास कुछ जमीन है। बाकी कोई पैसा और कोई कुछ काम नहीं आने वाला है। कोविड ने सबको बता दिया, कोविड ने सबको दिखा दिया। तो इसीलिए कहा कि भाई कृषि कर्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता था प्राचीन भारत में। कृषि कर्म उत्तम कहा गया था। और जलज, जलज का मतलब है जल से निकलने वाला, तो जल से निकलने वाला मोती भी है, सिंघाड़ा भी है, जल से कमल निकलता है, जल से जितनी भी चीजें, बालू निकलता है, रेती निकलता है, ये सब जल से रिलेटेड है। और अंगना कहते हैं लेडीज को, तो लेडीज से कार्य करवा के कुछ इस प्रकार के, जैसे आप ज्वेलरी है, चाहे बुटीक है, चाहे सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें हैं, ये सब लेडीज से संबंधित है। तो ये बिल्कुल आप चंद्रमा अगर नवमांश का स्वामी है तो उससे उसको आजीविका बता सकते हैं। फिर कहा कि धात्वग्नि प्रहरण साहस ही कुजांश ही, मंगल का अंश हो तो धातु से, धातु में सोना चांदी लोहा तांबा सब कुछ आ जाएगा। और अग्नि से, अग्नि से संबंधित, तो अग्नि से संबंधित ये ईंट भट्ठे जो ईंट बनाते हैं, चाहे अग्नि से संबंधित जो भी आज के टाइम पे औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरियाज में जनरेटर से लेके सब कुछ अग्नि से संबंधित है। और साहसिक कार्य जो है फौज में, पुलिस में, प्रशासन में, सेना में और बड़े बड़े पदों पर सेक्रेटरी इत्यादि जो होते हैं, ये सब कुछ साहस से संबंधित कार्य है, उनसे संबंधित धन का अर्जन किया जा सकता है। फिर कहा कि सौम्य अंश से, बुध के अंश में लिपि, गणित आदि काव्य शिल्प ही, तो लिपि माने लेखन कार्य, गणितादि, गणित इत्यादि, तो लेखन कार्य में भी देखिए आप अखबारों में लिखने वाले होते हैं, आज सोशल मीडिया में लिखने वाले लोग सोशल मीडिया में अपने ब्लॉग्स लिख के करोड़ों कमा रहे हैं। कुछ कंटेंट लिख के किसी कंपनी के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए कंटेंट लिख के कमा लेते हैं। कुछ लोग गाने लिख के, लिरिक्स लिख के, म्यूजिक लिख के अच्छा कमा लेते हैं। ये खाली लिपि लिख देने से मतलब खाली इससे नहीं है। कोई म्यूजिशियन है अच्छा संगीत दे के कमा रहा है, वो बिल्कुल काव्य के अंतर्गत आएगा। फिर कहा कि गणित आदि, गणित करने से तो सीए, सीएस, कॉमर्स, साइंस, जितने मैथमेटिक्स से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड काम है, ये सब इसमें आप जो अपना आईटीआर इत्यादि भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न इत्यादि भरते हैं, वो सब कुछ इसी से संबंधित है। और काव्य कह देने से ये गाना गाने से लेके, संगीत सुनने से लेके, म्यूजिक से लेके, आज कुछ लोग यूट्यूब पर एक चैनल बना करके और किसी और से गवा करके गाना डाल देते हैं, वहां पर करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, वहां से भी कमा रहे हैं। कुछ लोगों को बिठा करके अपना स्टूडियो सेटअप कर लिए, वहीं से वो कमा रहे हैं। तो ये सब कुछ बुद्ध के अंतर्गत आएगा। और शिल्प कह देने से यहाँ पर देखिए आर्किटेक्ट की बात आ जाएगी, मूर्तिकला की भी बात आ जाएगी और चित्रकला की भी बात आ जाएगी। जो पेंटिंग इत्यादि का विषय है वह सब बुध के अंतर्गत आएगा। बृहस्पति के अंतर्गत जो है द्विज विबुधागमादि धर्म ही। आज मान लीजिए कि वर्तमान समय में, इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि भाई आप सोचेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये जो बातें कही गई उससे धर्म से पैसा कम कैसे कमा जाए। आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, आप देखिए कि कहीं भी धर्म स्थलों में जाकर के आपको कोई पूजा करवाना है, वो चार्ज करते हैं और आपको सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भाई सारी सुविधाएं जब प्रदान करते हैं उसका वो चार्ज करते हैं, पैसा कमाते हैं। आज ज्योतिष से आप एस्ट्रो टॉक है, चाहे एस्ट्रो सेज है, हर किसी के मोबाइल में इनका ऐप है। पुनीत गुप्ता जो थे वो खुद एस्ट्रो टॉक के जो ये डिजाइनर है, खुद एक इंजीनियर थे, 12-15 साल उन्होंने कंपनी में नौकरी किया। कुछ समझ में नहीं आया, फिर वो किसी ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं और किसी ज्योतिषी ने उनको बता दिया, इसके बाद से वो अपना सब कुछ करने लगे। तो कहने का मतलब है कि इससे भी ये धर्म कार्य ही तो है, ज्योतिष क्या है, धर्म कार्य है। और द्विज, द्विज कह देने से ब्राह्मण विद्वान लोगों से वो कमा रहे हैं, बिल्कुल कमाते हैं। और बुध आगम मैंने विद्वानों का लेक्चर करा के, विद्वानों को बुला करके, विद्वानों के सहवास में रह के धर्म करके धन कमाया जा सकता है। और शुक्र के अंश में यदि आएगा तो मणि, रजत आदि
गो महिष्य ही, गाय और महिष, गाय और भैंस के द्वारा बहुत सारे गो पालन की सुविधाएं हैं जो सरकार आजकल गौ पालन के नाम पर काफी सब्सिडी देती है, भैंस पालन के नाम पर भी देती है। मणि इत्यादि रत्न है इनसे संबंधित, और उनसे संबंधित जो व्यापार है, खेती बाड़ी, गाय और इससे रिलेटेड है, उससे भी अच्छा कमाया जा सकता है। और शनि के अंश में, नवमांश में जाने से श्रमवद भारणीच शिल्प ही, श्रमिक कार्य करके तो मजदूरों की सप्लाई होती है, वो लोग भी अपना करवाते हैं। फिर कुछ लोग फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को रख करके और कार्य करवा के अच्छा कमाते हैं, कुछ लोग शिल्प इत्यादि कर्म के। ये कहा कि भाई इन्हीं सब चीजों से, उसमें भी मान लीजिए कि एक और स्थिति बन सकती है कि 10वें भाव में 4-5 ग्रह बैठ जाए, तब क्या करें? तो कहा कि उनमें जो बलवान होगा उसी के अनुसार उसकी आजीविका कहनी चाहिए। उसी बात को यहाँ पर देखिए कि मित्र अरि स्वगृह गतई ततः अर्थास्तुंगस्ते बलिने च भास्करे स्ववीर्यात् आयस्थई यद धन श्रित सौम्य ही सहचित बल सहित अनेक धास्वयं। कहा कि भाई उसमें 2-3 ग्रह अगर बलवान हो गए तो वो नौकरी भी करेगा, बिजनेस भी करेगा, लिख करके भी कमाएगा, कुछ इस प्रकार की भी बातें करेगा। होरा ससिनोर बलवान यतस्त कर्म भवेन चा कथयेत यो बल युक्तो वर्ग तद अधिपतिर्वा दिशो द्वितम। कहा कि भाई इसी बात को इन्होंने कहा जो अभी मैंने बतलाया, उसी बात को यह कहा कि भाई होरा में, लग्न में या शशि में जो बलवान हो उससे संबंधित, या फिर उसके 10वें में स्थित ग्रह के अनुसार ही जो बलवान हो उसके अनुसार आजीविका कहनी चाहिए। अब आचार्य जैमिनी का कुछ मत है। आचार्य जैमिनी जो है वो कुछ बातें यहाँ पर बतला रहे हैं कि और किस प्रकार से धनोपार्जन किया जा सकता है। तो कहा कि तत्र रवौ राजकार्य परः, अगर 10वें में सूर्य है या 10वें में सूर्य की राशि है और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, राहु केतु इत्यादि उसको आक्रांत नहीं कर रहे। वैसे तो सूर्य के सामने कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है, उसका पावर खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी सूर्य यदि अशुभ भाव में चला जाएगा, अब अशुभ भाव और इन सब को बातें करेंगे तो काफी लंबी हो जाएगी, जो बातें मैं बताना चाहता हूँ वो रह जाएगा। तो यहाँ पर हम इतना समझ लेते हैं कि सूर्य यदि 10वें भाव से संबंधित कुछ बात करता है और अपना कुछ संयोग बनाता है 10वें भाव से, तो कहा कि वो सरकारी नौकरी वाला ही होगा। फिर कहा कि पूर्णेन्दु शुक्रयोर भोगी विद्याजीवी च, पूर्ण चंद्रमा माने बलवान चंद्रमा हो, पूर्णिमा के आसपास का जन्म हो, 2-3 दिन आगे पीछे का जन्म हो, और शुक्र हो, और दोनों की युति हो जन्म कुंडली में, चंद्रमा और शुक्र की युति हो, तो वो भोगी होगा और विद्या और जीवी होगा। माने विद्या के द्वारा आजीविका प्राप्त करने वाला होगा। वो टीचर हो सकता है, वो प्रोफेसर हो सकता है, वो लेक्चरर हो सकता है, रीडर हो सकता है, वो इसी प्रकार से वो कर सकता है। धातुवादी कौंता युधो वहनी जीवी च भौमे, कहा कि अग्नि से संबंधित वह व्यापार और कार्य करके अपना जीविका चलाने वाला होगा, और यदि धातु से रिलेटेड वो काम करने वाला होगा, आयुधों से रिलेटेड माने शस्त्र बना करके और आजीविका चलाने वाला होगा, यदि मंगल से रिलेटेड हो। फिर कहा कि वणिजस तंतुवाया शिल्पिनो व्यवहारिश्च सौम्य, जितना व्यवहार कह देने से आज के टाइम पे जितने कंसल्टेंसी सेंटर चल रहे हैं, कंसल्टेंसी के ये चल रहे हैं, संस्थाएं चल रही हैं, आप बड़े बड़े एमएनसी को देखिए, कुछ नहीं करती हैं, केवल उनका कंसल्टेंसी है। अगर आप आज के टाइम पे सकट योग की बात करेंगे या जो भी बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास जो आदमी के पास अपना कोई खुद का ओला उबर खुद का कोई एक भी वाहन नहीं है, लेकिन वो दुनिया को वाहन प्रदान करके और अपनी आजीविका चला रहे हैं। इसी प्रकार से बुद्ध होगा तो कहा कि भाई वो व्यापार कर्म करके, तो बैंक वाले देखिए खुद अपना रेंट पे रखते हैं, अपना उनका जो बैंक होगा वो खुद रेंट पे रहेंगे, लेकिन क्या करेंगे, दुनिया को लोन प्रदान करेंगे और दुनिया को लोन देके अपनी आजीविका चलाते हैं और दुनिया का घर बनवाते हैं, लेकिन अपने लिए वो कभी मकान नहीं लेते हैं, वो भाड़े में खुद रहते हैं। तो ये बात हो रही है कि भाई बुद्ध होगा, वो व्यापार करवाएगा, तो व्यापार करने के लिए उसके पास कोई ये नहीं है, वो बाहर। उसके बाद से कहा कि शिल्पिनो, तो शिल्पी से रिलेटेड कार्य भी करने वाला ये हो सकता है। शिल्पी
का कार्य करके और वो पैसे कमाने वाला हो सकता है। इन बातों का ध्यान रखना होता है। इन्हीं चीजों से हम समझ पाते हैं कि शिल्पी इत्यादि के कर्म से क्या हो पाएगा। फिर इन्होंने कहा कि भाई व्यवहारिश्च, व्यवहार की जो बातें हैं, व्यवहार के जो कार्य हैं, इससे संबंधित भी धनोपार्जन किया जा सकता है। फिर कहा कि कर्म ज्ञान निष्ठा वेद विदश्च जीवे, कर्म में और ज्ञान में निष्ठा रख करके और वेद के विद्वान होकर के भी आजीविका की जा सकती है। तो वेद का विद्वान कह देने से मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आज के टाइम पर वेद बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो जितनी भी विद्याएं निकली है वह सब वेदों से निकली है। तो अब उसके ग्रहों को, चूंकि ग्रह जो है वो कारक है, वेदों के भी कारक है, ग्रह अपने वेदों के कारक है, ग्रह सभी वेदों के कारक होते हैं कि भाई कौन सा ग्रह किस वेद का कारक है। तो उससे संबंधित भी हम यहाँ पर विचार कर सकते हैं। राजकीया कामिना शतेन्द्रियाश्च शुक्रे, और शुक्र होगा तो कामनाओं की पूर्ति के द्वारा और राजकीय कार्यों के द्वारा आजीविका प्राप्त हो सकती है। और प्रसिद्ध कर्मा जीव शनौ, शनि से जो प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग हैं उनकी सेवा करके शनि से आजीविका प्राप्त की जा सकती है। फिर कहा कि धनुष का चौराश्च जांगलिका लोह यंत्रणश्च राहु, यदि 10वें भाव में राहु संबंध बना रहा है तो धनुष इत्यादि से, चोरी कर्म से और जंगलों में घूमने वाले लोगों से और लोहा के यंत्र बना करके ये राहु का व्यापार चल सकता है, अपनी आजीविका का हम पालन कर सकते हैं। और गज व्यवहारिणास चौराश्च केतु, और हाथियों का व्यवहार, तो हाथियों का व्यवहार अब आज के टाइम पर तो कोई नहीं करता, तो हाथी कह देने से यहाँ पर आप देखिए कि घोड़ों की रेस लगा करके भी लोग अच्छा खासा पैसा कमा पाते हैं, घोड़े की रेस के द्वारा भी अच्छा खासा धन प्राप्त हो सकता है। उसके अलावा भी चोरी कर्म करके, और ये साइबर सेल में जितने, अब आप कहेंगे आज के टाइम में गुरुजी चोरी कहाँ है, तो चोरी बिल्कुल है। ये जो साइबर आपको ओटीपी और इसके लिए कॉल करके आपके एड्रेस पर ये भेज रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, आपका खाता बंद हो रहा है, ये भाई आप जागरूक हैं इसलिए आपके पास उनका दाल नहीं गल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब दुनिया में जागरूक ही हैं, उनके दूसरों जगह में जाकर के वो अच्छा खासा पैसा अपना कमा लेते हैं। तो निश्चित रूप से इससे हमें ज्ञात होता है कि ये जो बातें कही गई हैं इन्हीं के अनुरूप हम आजीविका का निर्धारण ग्रहों का करते हैं। अब कह रहे हैं कि ग्रहों के योग से वृत्ति निर्धारण, तो चंद्रात कर्मणि भूसुते उदयुते शास्त्रोपजीवी भवेत, चंद्र से यदि मंगल और बुध की युति हो जाए, चंद्र से 10वें में, चंद्र से 10वें भाव में मंगल और बुध की युति हो जाए तो वो शास्त्र से ही अपनी आजीविका चलाने वाला होगा। माने वो या तो ज्योतिष पढ़ेगा, व्याकरण पढ़ेगा, न्याय पढ़ेगा, दर्शन पढ़ेगा, धर्मशास्त्र पढ़ेगा, काव्य पढ़ेगा, साहित्य पढ़ेगा, माने साहित्य इत्यादि कर्म के द्वारा ही, शास्त्र पढ़ने के द्वारा ही वो अपनी आजीविका को चला पाएगा। फिर यहाँ पर एक सुगंध नील चित्रकारो भिषक वणिक कर्म स्थान गते मंदे सा सुरेज्य निशाकरात, चंद्रमा से मने स असुरेज्य शुक्र और शनि, ये 10वें में भाव में जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा से 10वें भाव में शुक्र और शनि की युति हो, वो सुगंध नील चूर्णादि चित्रकारो भिषक वणिक, भिषक कहते हैं वही वैद्य कर्म को, और वणिक कहते हैं व्यापारी को, और सुगंध नील चूर्णादि जो इत्र इत्यादि के, आप देखिए कि ये परफ्यूम इत्यादि का बिजनेस बहुत बड़ा है, चित्रकारी का बिजनेस बहुत बड़ा है, जो पेंटिंग इत्यादि का बिजनेस है बहुत बड़ा, तो इससे भी आजीविका की प्राप्ति हो सकती है। ये कुछ योग मुख्य रूप से यहाँ पर इसलिए दिए गए हैं ताकि आप इन सब से भी आजीविका का निर्धारण बता सकते हैं। अब मेन आता है कि भाई कुछ लोग चाहते हैं कि मैं टीचिंग लाइन में ही रह के कुछ अच्छा करूं और उसी के द्वारा अपनी आजीविका चलाऊं, तो कुछ मामलों में आपके यहाँ पर शिक्षा से जुड़े कौन कौन से भाव हो सकते हैं। तो दूसरा भाव है, चौथा भाव है, पंचम भाव है। पंचम भाव जो है वह शिक्षा प्रदान करने वाला, मुख्य रूप से हम जानते हैं
लेकिन द्वितीय और चतुर्थ की भूमिका पंचम भाव से भी अधिक महत्वपूर्ण रहती है। जब इनको हम डिटेल में देखते हैं, जन्म पत्रिका इत्यादि देख करके, चूंकि कोई भी व्यक्ति जब हमारे पास आता है तो हम उसको हर प्रकार से, मैंने अभी आपको ज्योतिषी के लक्षण बतलाए कि किसी एक टॉपिक को देख करके, किसी एक ग्रह को देख करके हम कोई भी निर्णय नहीं दे सकते। उसके संबंधित जो है, जो भी हम बातें करेंगे तो उससे रिलेटेड बात करने के लिए उस पर और भी चीजों की दृष्टि हमें देखनी पड़ेगी। तो शिक्षा प्रदान करने वाले जो ग्रह हैं बुध और गुरु हैं। अगर बुध और गुरु किसी की भी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है तो हम उसको बहुत लंबे समय तक हायर एजुकेशन इत्यादि के लिए कि आप एमए भी कर लो, पीएचडी भी कर लो, ऐसा गाइडलाइन नहीं दे सकते, क्योंकि बुध और गुरु खराब होने से वो कर भी लेगा तो उसकी उपयोगिता नहीं रह जाएगी। और शिक्षा से संबंधित जो वर्ग कुंडली है, जो हम 36 वर्ग तक जन्म कुंडली बनाते हैं, षोडश वर्ग तक बनाते हैं, षड वर्ग तक बनाते हैं, तो उसमें चतुर्विंशांश 24 अंश की जो कुंडली बनेगी, उसी से एक्चुअल में शिक्षा का ज्ञान किया जा सकता है कि इसके जीवन में कितनी शिक्षा है और ये कितने उसको जा सकता है। शिक्षा को विशिष्ट बनाने वाले कुछ योग हैं। शिक्षा, क्योंकि शिक्षा का मतलब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, केवल डिग्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। शिक्षा को बनाने का मतलब है कि आप सीए सीएस बनेंगे तब भी आपको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, प्रोफेसर बनेंगे तब भी शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, स्कूल में मास्टर बनेंगे तब भी शिक्षा की जरूरत, हर जगह शिक्षा की जरूरत है। तो उनमें कौन से ऐसे विशिष्ट योग बनते हैं जो इसको आगे बढ़ाते हैं? तो कहा कि बुधादित्य योग, एक जो योग बनेगा वो बुधादित्य, बुध और सूर्य से युत होकर के, बुध और सूर्य की कुंडली में युति जिसके भी रहती है उसको शिक्षा का थोड़ा सा विशिष्ट योग हम मानते हैं। शंख योग जो होता है वो चौथे और पांचवें, अभी मैंने शिक्षा का भाव आपको बतलाया था कि चौथे और पांचवें का मुख्य रूप से भूमिका रहता है। तो यहाँ पर चौथे और पांचवें घर के मालिक आपस में या तो युत हो या फिर केंद्र में गए हों दोनों, तब ये जाकर के शंख योग का निर्माण होता है। सरस्वती योग जो होता है पंचम और नवम से संबंधित, क्योंकि महर्षि पराशर जो है अपने ग्रंथ में कहते हैं केंद्र स्थानम विष्णु स्यात् त्रिकोणम लक्ष्मीर मुच्यते। केंद्र स्थान जो है वो भगवान विष्णु है स्वयं, और त्रिकोण जो है पंचम और नवम वो क्या है, लक्ष्मी है। तयोहो संयोग मात्रेण, और उनके संयोग मात्र से ही राजयोगी नरो भवेत, राजयोगी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बुधादित्य की जो योग की बात है, अगर ये लग्न में हो जाए, क्योंकि कहा गया है कि लग्ने बुध शुक्रौ यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति दसवें अंगारको यस्य स जातो कुल दीपकः। तो कुल दीपक होगा, कुल दीपक तो तभी होगा जब पढ़ा लिखा समझदार होगा, मेच्योर होगा। और बिना पढ़ा लिखा रहेगा तो वो अपने माता पिता का, समाज में एक अच्छा प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला तो नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए कहा कि भाई सरस्वती योग जो है पंचम और नवम के मालिक यदि केंद्र में आ जाए या आपस में युत हो जाए तो इस प्रकार का ये योग बनता है। सरस्वती योग इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर गुरु और शुक्र की युति यदि किसी की कुंडली में है तो इसको भी एक शिक्षा के लिए विशिष्ट योग माना जाएगा। मंगल और गुरु आपस में यदि युत है किसी की कुंडली में तो ये अच्छे योग। अच्छा, इसमें भी ध्यान देने बात ये है कि ये युति तो हो, लेकिन अगर ये युति केंद्र में हो जाए, जो योग बन रहे हैं ये शुभ ग्रहों से योग बन रहे हैं, तो ये अगर केंद्र में हो जाए तो बहुत अधिक अच्छा फलदायी रहते हैं। उसमें भी मान लीजिए शिक्षा के लिए विशेष हम ये देख पाएंगे कि पंचम के पंचमेश की दशा चल रही हो, पंचम भाव का जो भी स्वामी ग्रह हो उसकी दशा चल रही हो, और पंचमेश जो है अपने से चौथे, आठवें और 12वें गोचर में ना घूम रहा हो, क्योंकि दशाओं के साथ साथ गोचर का ज्ञान होना परम आवश्यक है किसी एक निश्चित बिंदु का निर्धारण करने के लिए। तो हम जब जातक के आजीविका का निर्धारण कर रहे हैं, उसके जीवन का निर्धारण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होगा और समझना होगा। स्वतंत्र व्यवसाय करेगा या नौकरी करेगा? देखिए, सबसे पहले हम पूछ लेते हैं कि भाई पंडित जी देखिए हमारी कुंडली में जो है वो स्वतंत्र रूप से व्यवसाय कर लूं, अपना बिजनेस कर लूं या नौकरी करूं? तो इसमें देखिए ये जो कल मैंने आपको बतलाया था कि बृहद पराशर होरा में पराशर जी जब बात करते हैं तो कहते हैं कि रामः कृष्णश्च भो विप्र नृसिंह सूकरस्तथा एते पूर्णावताराश्च अन्ये जीवांश कान्विताः। तो राम और कृष्ण
ये क्या है? पूर्णावतार है। नृसिंह क्या है? पूर्णावतार है। शूकर क्या है? ये पूर्णावतार है। और ये राम किसके अवतार हैं? सूर्य के। चंद्र किसके अवतार? कृष्ण किसके अवतार हैं? चंद्र के। नृसिंह किसके अवतार हैं? भौम के। शूकर अवतार किसके हैं? तो ये राहु के हम मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये पूर्ण अवतार है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि जन्म कुंडली में आपके ये ग्रह दशम भाव से संबंधित हो रहे हैं, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, और तो ये पूर्णावतारी जो ग्रह हैं, ये पूर्णावतारी ग्रह आपको निश्चित रूप से एक सुखद नौकरी यदि करते हैं तो आपको उच्च पद देंगे। किसी के अंडर में आपको मजदूरी नहीं करवाएंगे, कभी भी छोटा काम नहीं करवाएंगे। मजदूरी का मतलब छोटा काम नहीं करने देंगे। आपको निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से एक बड़ा नागरिक बनाएंगे और आपको बहुत ही धनवान बनाने की स्थिति में रहते हैं। अब कह रहा है कि भाई शनि की स्थिति तथा इनका दशमेश और दशम भाव पर प्रभाव। देखिए, जब हम कोई भी भाव का निर्धारण करेंगे तो सबसे पहले हम निर्धारण करेंगे कि भाई दशमेश कौन है, दशम भाव का स्वामी कौन है, दशम भाव में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन है, और वो कहाँ गया हुआ है, किसके साथ गया हुआ है, किसकी राशि में गया हुआ है, उसके ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। वो जो पड़ने वाली दृष्टियां है वो शुभ दृष्टि है या अशुभ दृष्टि है। वो जो ग्रह बैठा हुआ है वो किसी की युति में बैठा हुआ है, अगर युति में बैठा हुआ है तो दोनों में बलवान कौन है। इन सबका निर्धारण करने के बाद ही कहा कि गोचरत्वम नाम स्वर्क्षम तुंग त्रिकोणस्थ षडष्टान्त्य विवर्जित अनस्तगो मित्रगस्तु गोचरस्थो भवेद ग्रह। माने गोचर जो है वो तुंग अपने उच्च में, त्रिकोण में, और षड अष्ट और विवर्जित माने छोड़कर। भाई छठे आठवें बार हमें आपकी राशि से, आपकी जो जन्म की राशि है उस राशि से छठे आठवें बार हमें आग्रह नहीं पड़ना चाहिए। अनस्तगो मित्रगस्तु, और अपने मित्र के घर में यदि गया हुआ है तो गोचर में अच्छा फल देगा। फिर कहा कि कोई ग्रह अस्त हो गया हो, नीच का हो गया हो, या फिर अपने मूल से विवर्जित हो गया हो, माने अंशों से हीन हो गया हो, उस पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, और छठे आठवें और 11वें में हो, तो वो कहा कि वह जो है यमगोचर कहलाएगा। वो शुभ ग्रह का गोचर नहीं कहलाएगा, वो दिखने वाला, दिखाई देने वाला नहीं होगा। अब यहाँ पर छठे भाव से संबंधित कुछ बातें बतला रहे हैं कि छठा भाव, क्योंकि देखिए छठा भाव इसलिए कि यदि आप शरीर में रोग और शत्रु पाल रखेंगे तो आप अपने जीवन में आजीविका से संबंधित बहुत कुछ अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे। कई बार आप देखते हैं कि व्यक्ति की अच्छी नौकरी लग गई, अच्छा व्यापार चल रहा है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है? वहां से छोड़ के पलायन होना पड़ता है, जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसका विचार कर रहे हैं कि छठे भाव और छठे भाव का स्वामी लग्न और लग्नेश, ये इन दोनों की तुलनात्मक, क्योंकि शरीर जो है वो लग्न है और रोग जो है वो छठा भाव है, तो इन दोनों से संबंधित तुलनात्मक स्थितियों का अध्ययन करके ही हम किसी इस पर पहुंच सकते हैं। दूसरा है कि धन योग, उसकी जन्म कुंडली में धन के योग एक्चुअल में है कि नहीं है। तो धन का योग कब बनता है, धन के योग कौन कौन से हो सकते हैं? तो द्वितीयेश जो है, जन्म कुंडली का द्वितीयेश और नवमेश, ये केंद्र में गए हों, या फिर ये अपनी उच्च राशि में बैठे हों, या फिर ये अपने मित्र राशि में बैठे हों। जो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ग्रहों की उच्च राशि, वो दीप्त प्रदीप्त इत्यादि जो अवस्थाएं बतलाई थी 10 प्रकार की, तो मुदित इत्यादि अवस्थाएं थी। तो उनमें यदि प्रदीप्त अवस्था में है, मुदित अवस्था में है, शांत अवस्था में है, स्वस्थ अवस्था में है, तो निश्चित रूप से उसको धन योग हम कह सकते हैं। लेकिन यदि धन योग से संबंधित ये चर्चाएं नहीं हो पाए, उसका इस प्रकार का संयोग नहीं बनता है, तो निश्चित रूप से धन की हानि कहनी चाहिए। तृतीय और तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव और तृतीय भाव का स्वामी, नवम भाव और नवम भाव का स्वामी, दसम और दसम भाव का स्वामी, इन तीन चीजों को हम ध्यान से देख और समझ सकते हैं, तभी जा करके। क्योंकि तृतीय जो है वो पराक्रम का भाव है। और मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यापार कर्म करते हैं, तो आप देखिए कि बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, चाहे बहुत सारे वकील होते हैं, तो वकील लाखों हैं, लेकिन उनमें ही कुछ वकीलों का नाम जो है अच्छा चल जाता है,
वो अच्छा कमा लेते हैं। कुछ जो है नहीं नाम कर पाते हैं, वकालत की डिग्री उनके पास भी है, उनकी वकालत नहीं चल पाती है। डॉक्टर है, डॉक्टरों का नाम चल गया तो उसके यहाँ लाइन लग रही है, और कुछ उससे भी अच्छे डॉक्टर है लेकिन बेचारे बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी कुंडली में पराक्रम के योग नहीं है, माउथ पब्लिसिटी का योग नहीं है। नवम भाव जो है वो धर्म का भाव है, अच्छे कर्म का भाव है। तो अच्छा कर्म यदि रहेगा तो ही आपके पास दोबारा कोई आएगा। आप किसी भी बिजनेस में हो, अगर व्यवहार अच्छा नहीं है, दोबारा आपको नहीं पूछेगा। तो और दसम भाव तो भाई पैसे का है ही, तो इसका अध्ययन निश्चित रूप से आपको करना पड़ेगा कि तृतीयेश की दशा चल रही हो, नवमेश की दशा चल रही हो या दसमेश की दशा चल रही हो, इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। सभी ज्योतिष के ग्रंथों में द्विग्रह युति की बात की गई है कि सूर्य चंद्र की युति, तो वो कैसा होगा सूर्य चंद्र की युति वाला? वो बहुत ज्यादा चीजों को कैप्चर करने वाला होगा, सीखने वाला होगा। ये जितने मैकेनिक इत्यादि आप देखते हैं, ठीक है, ये भी इंजीनियर है। जो टेम्पू बना रहा है, जो बाइक बना रहा है, वो भी मैकेनिक अपने तरफ का इंजीनियर ही है। उसने कैसे सीखा? तो देख करके कॉपी कर लिया, उसने अपने किसी उस्ताद के अंडर में रह के सीख लिया। तो ये भी एक प्रकार का ये योग है धन उपार्जन का। तो ये सूर्य चंद्र की युति से संभव हो पाता है। सूर्य और मंगल की युति का फल जो है वो अग्नि से और धातु से संबंधित कार्य करके धनोपार्जन करना। इसी प्रकार से द्विग्रह योग के नाम से हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में पूरा एक अध्याय है, चूंकि वो बहुत विस्तृत अपने आप में विषय हो जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट में खाली मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि भाई इस तरह से करके और एक धनोपार्जन का योग बनता है। आजीविका प्राप्ति का काल, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमारी कुंडली के हिसाब से नौकरी कब लगेगी, या फिर हम अपना व्यवसाय शुरू करें तो कब शुरू करें? तो देखिए उसमें सबसे जरूरत जो पड़ेगी जन्म के समय का जन्म लग्न, जन्म कुंडली जिसको हम कहते हैं, और नवांश। नवांश जो है आजीविका प्राप्ति के लिए ही जो षडवर्ग होता है, गृहम होरा द्रेष काड़ो नवमांसो द्वादशांश का, तो उसमें नवमांश कुंडली जो बनती है, त्रिशांश से अरिष्ट का ज्ञान होता है और नवमांश से आजीविका का ज्ञान बतलाया गया है। तो नवमांश को विशेष रूप से आपकी जन्म लग्न को, जन्म कुंडली को, नवमांश कुंडली को और दशमांश कुंडली को, मैंने अभी पहले ही आपको बतलाया कि 10वां भाव ही मुख्य रूप से आजीविका का कारक होता है। तो इन तीनों का हमें विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा, और विस्तृत अध्ययन करने के बाद से ही हम किसी डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। उस ग्रहों के कारक और उससे संबंधित कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से भावों के कौन कौन से कारक ग्रह हैं, उन ग्रहों से संबंधित आजीविकाएं क्या क्या हो सकती हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करके तभी हम कोई निर्णय ले पाएंगे। पद लग्न की बात यहाँ पर हो रही है, और महत्वपूर्ण दशाएं और उचित गोचर। गोचर में भी अगर बहुत अच्छी स्थितियां परिस्थितियां नहीं है तो कई बार हमें धोखा खाना पड़ता है, हमारा कार्य मुश्किल से हो पाता है। तो इनका विस्तृत जो है वो हमें ये करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि भाई कुंडली में बहुत अच्छे आजीविका के साधन के योग नहीं है, और कोई व्यक्ति आपके पास आता है, अब आप उसको क्या कहेंगे? भाई तुम्हारी कुंडली में योग नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसा नहीं, डायरेक्ट हम किसी को मना भी तो नहीं कर सकते, उसको भी तो उसको माने एक मोटिवेट नहीं कर सकते, तो उसको तोड़ भी नहीं सकते बता करके। तो कुछ उपाय रेमेडीज हम उसको जरूर बता दें, उससे संबंधित कुछ रत्न इत्यादि धारण करवा दें। नवमेश का स्वामी है, देखिए दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी, इन तीन को हम आंख बंद करके कोई भी रत्न उपरत्न धारण करवा सकते हैं, रत्न धारण करवा सकते हैं। कई बार हम मंत्र जाप करवाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में आया है, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, तो उस मंत्र से संपुटित पाठ दुर्गा सप्तशती का करवाने से भी वृत्ति की प्राप्ति, आजीविका की प्राप्ति होती है। आजीविका से संबंधित जो भी बाधक ग्रह हैं, क्योंकि योग तो बतला दिए कि भाई योग है कि नहीं वो तो पता चल जाएगा, लेकिन बाधक ग्रहों का कोई उपाय है कि नहीं है, तो निश्चित है उन ग्रहों के अधि और प्रत्यधि देवता है। यदि सूर्य है तो आप रुद्राभिषेक इत्यादि बता सकते हैं, चंद्रमा है तो देवी का अर्चन बता सकते हैं, मंगल है तो आप इनके पूजन का माने नृसिंह पूजन का बतला सकते हैं, बुध है तो विष्णु से संबंधित पूजा करवा सकते हैं, गुरु है बृहस्पति से संबंधित विष्णु से संबंधित पूजा करवा सकते हैं, शुक्र है देवी की पूजा करा सकते हैं, शनि है हनुमान जी का पूजन और रुद्र पाठ इत्यादि आप
करवा सकते हैं जिससे कि उसको आजीविका की प्राप्ति निश्चित रूप से हो सके। चूंकि जो हमारे पास आया है, ज्योतिष शास्त्र के पास आया है, आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे, इंजीनियरिंग के पास चले जाएंगे, किसी के भी पास चले जाइए, सीएस के पास चले जाइए, लाखों करोड़ों लोग कमाते हैं, लेकिन कोई भी उनको प्रणाम करके पैसा नहीं देता। आप जब ज्योतिष जगत में उद्यत हो जाएंगे, ज्योतिष विद्या में आ जाते हैं, तो लोग आपको पैर छू करके और आपको दक्षिणा देते हैं, प्रदान करते हैं। वहां पर जाति और वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठ करके लोग सोचते हैं। तो निश्चित रूप से जब भी हम किसी की जन्म पत्रिका देखें, किसी को कोई इस प्रकार की बातें करे, तो हम ध्यान रखें कि भाई हमारे पूर्वजों ने, ऋषि महर्षियों ने इस विद्या को इस रूप से, संवेद रूप से और इतना सुरक्षित रखा है कि आज लाखों करोड़ों वर्ष होने के बाद भी लोग उतना ही सम्मान और उतना ही प्रतिष्ठित इस विद्या को समझते हैं। तो इसीलिए इस विद्या के कुछ गुण और धर्म लिखे। पहले उसकी एलिजिबिलिटी के लिए मैंने आपको बात की थी कि भाई ये विद्या में अगर आपको आना है तो क्या क्या आपको आना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति आता है हमारे पास, तो हमारे पास से संतुष्ट होके जाए। उसे हम जबरदस्ती के आसमान में तारे ना दिखाएं कि भाई तुम तो कलेक्टर बन जाओगे, ये हो जाओगे, हो जाएगा, नहीं। अगर योग नहीं है, बता दें कि भैया बहुत अच्छे योग नहीं है, लेकिन उस रुकावट के लिए कुछ उपाय इत्यादि बता करके उसको संतुष्ट। क्योंकि जब आप देखिए, पूजा पाठ और ये सारी चीजें एक मानसिक प्रक्रिया है। वो अव्यक्त मन से तैयार हो जाता है कि हाँ, अब मेरी कुंडली के सारे दोष खत्म हो गए। इसी बात को कोई कवि कहता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से यदि उसने मान लिया कि हाँ, मेरे कुंडली के सारे दोष खत्म हो गए, अब मुझे आजीविका की प्राप्ति हो जाएगी, आचार्य जी ने बताया है, तो उस प्रकार की हम बातें करके उसको एक अच्छा पॉजिटिव माहौल प्रदान करके अपने पास से विदा कर सकते हैं। और आजीविका की जितने भी बातें मैंने बतलाई, इन सब पर हम आपस में डिस्कशन करके और कुछ ग्रंथों को देख करके और अपना स्वयं का चिंतन और अध्ययन बढ़ा करके इस पर और भी अच्छा विचार हम कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आजीविका के लिए हमने जो बातें की, ये मुख्य रूप से मोटी-मोटी बातें थी, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, 1 घंटे में सब कुछ समाप्त करना होता है, विश्वविद्यालय का आदेश रहता है। तो जो भी बातें मैंने की, उसमें जो भी आप लोगों को ग्राह्य हो, उसको ग्रहण करें। और जो कुछ त्रुटियाँ हो, वो निश्चित रूप से मेरी हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो वो मेरे गुरुओं की, मेरे माता-पिता की हैं। मैं आप